जयशंकर ने कहा, भारत हमेशा नेबर फर्स्ट पॉलिसी पर चलता है। दोनों देशों के रिश्ते आपसी हितों पर टिके हैं। भारत विकास के मामले में मालदीव को सहयोग करने वाले अहम देशों में शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा, हमारे कई प्रोजेक्ट से मालदीव के लोगों को फायदा पहुंचा है। भारत ने कई मौकों पर मालदीव को वित्तीय मदद भी दी है। India has been a key provider of development assistance to the Maldives. Our projects have benefited the lives of the people of your country. Have contributed directly to the quality of life. They range from infrastructure projects and social initiatives. दोस्तों, एक बहुत अहम खबर आ रही है जिस पर आज हम बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत अहम रिपोर्ट शाया की है 2022 से रिलेटेड, और उन्होंने ये कहा है कि भारत के जो रेमिटेंसेस हैं 111 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि भारत के अंदर मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर साहब मूसा जमीर साहब, जिनका नाम है, वो आए हुए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने उनको बड़े बुरे तरीके से स्नब किया है। और उन्होंने कहा है कि दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे सारी की सारी डिस्कशन है। एक पॉइंट तो ये है कि भैया कि आपने ये जो हमारे फौजी बाहर निकाले और आपके फॉरेन पॉलिसी या आपकी जो सॉवरेनिटी है वो आपको बड़े इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि देयर इज ए रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी, मतलब जितने सेंसिटिव पहले आप हैं उतने इनको कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सब्जी वब्जी, दुनिया भर की चीजों की जरूरत पड़ी थी, वेजिटेबल्स की और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वगैरह। तो इन्होंने गुहार लगाई भारत से कि यार प्लीज भेज दो यार, इधर मर गए, बर्बाद हो गए। फिर उन्होंने भारत से पैसे भी मांगे। अच्छा, ये वाहिद कौम है मालदीव्स की जो भारत को उल्टा सीधा भी बोलती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलती है और हम ही से पैसे मांगती है। It shouldn't have been done, and then we are taking proper action to make sure that this don't repeat. In the Maldives, we would like all Indian tourists to come to Maldives. भारत के सामने घुटने टेक रहा मालदीव, चीन भी नहीं कर रहा मालदीव की। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मालदीव, जो कि मालदीव मतलब एक ऐंठ दिखा रहा था, एक मरोड़ था उसके अंदर, वो सब का सब धरा का धरा रह गया। अब मालदीव का फॉरेन मिनिस्टर भारत आकर के मिन्नतें कर रहा है और मतलब भारत के सामने घुटने टेक रहे हैं मालदीव, क्योंकि जो मालदीव की 50% इकोनॉमी थी वो भारत के टूरिज़्म से चलती थी। अभी मैंने इससे पहले वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि 5 महीने में 50 लाख लोगों ने मालदीव का बॉयकॉट किया, यानी कि वहाँ पर नहीं गए लोग। अब 50 लाख लोग वहाँ जाते, वहाँ पर उनका मतलब सामान खरीदते, वहाँ पर रूम लेते, मतलब बहुत सारा मालदीव को बहुत सारा बेनिफिट्स इन 50 लाख लोगों से बहुत सारे पैसों का होने वाला था। मैं आपको बता दूं कि मालदीव का बच्चा भी जो है भारत के अन्न पर पल रहा था, भारत के पैसों पर पल रहा था। लेकिन जैसे ही मोदी जी लक्षद्वीप जाकर के वहाँ पर उन्होंने वीडियो डाला अपना, तब से मालदीव बॉयकॉट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चला और मालदीव को इतना बड़ा झटका लगा कि वो अब पूरी तरीके से घुटनों पर आ गया है। चीन भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी उसके साथी थे, जो भी उसके मित्र दोस्त थे, वो मतलब कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अंत में आकर के उसने यही रास्ता चुना कि सिर्फ और सिर्फ भारत ही इस प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकाल सकता है। और जो दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हमारे पैसे की वजह से मालदीव्स के लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। ये अमूमन, मैं आपको एक नया पैटर्न बताऊं कि अमूमन जब दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठते हैं तो मैंने कभी देखा नहीं है कि वेलकमिंग जो नोट्स है, पर्टिकुलरली जो डॉक्टर जयशंकर ने जो बातें की हैं उनकी वीडियो जारी की गई है। मतलब मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में डेलीगेशन टू डेलीगेशन मुलाकात हो रही है, और जब डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं, जिसकी ये मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर की हुई है, तो वो बोलते हुए उन्होंने ये बताया है उनको कि भैया ये चीज़ें वीडियो से और वो तस्वीर से आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे टीवी चैनल्स पे चल रहा होगा। और असल में उन्होंने ये उनको स्नब किया है कि भाई एक तो रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी प्लस डेवलपमेंट असिस्टेंस, एंड तीसरी बात कि जो बात भी की है मीडिया पे आ गई है, ताकि मालदीव्स की अवाम को पैगाम भेजा जाए, मालदीव्स के अवाम को पैगाम भेजा जाए कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧ के गल्ला करते हो ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आपकी ज़िंदगियों में बेहतर जो है वो इंडियन पैसे से आ रहा है।
ठीक है जी। सो ये चीज़ें आज उन्होंने की हैं और ये बड़ी इम्पोर्टेंट इस सेंस में है और ये तो उन्होंने वेलकम किया कि ठीक है आप पहली दफ़ा आए हैं जब से आप इस पोजीशन में आए हैं और अब क्योंकि मालदीव जो है वो बड़ा प्रो चाइना है, प्रेसिडेंट मौजूद जब से आए हैं 6 महीने हो गए हैं और लेकिन फिर भी मालदीव्स को आना तो पड़ा और मैं आज वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और पर्टिकुलरली जिस चीज़ को डॉक्टर जयशंकर ने हाईलाइट किया, ये इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है। एक क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात तो कर रहा है, लेकिन इंडिया सब नेबर्स के साथ बात नहीं करता, लेकिन ये कहता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। सो उसमें उन्होंने एक्सेप्शंस रखी हुई हैं कि हाँ जी श्रीलंका से करेंगे, पाकिस्तान से नहीं करेंगे, नेपाल की सेंसिटिविटीज हैं लेकिन पाकिस्तान से नहीं करेंगे, भूटान से करेंगे, लेकिन मतलब ये उनकी एक है। बहरहाल इंडिया कह रहा है कि जी हमारा, वो उनको बता रहे थे कि भाई देखो हमारी जो आपके साथ ताल्लुकात है वो बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में आते हो। और दूसरा जो सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ फॉर ऑल इन द रीजन, विजन जो है इंडिया का, उसके तहत हम जो है वो कर रहे हैं आपके साथ। हमारी कुर्बत है, हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं। सो हमारी जो वो कह रहे हैं कि कन्वर्जेंस है और इन ताल्लुकात के ऊपर। अब दोनों मुल्कों की जिसे कहते हैं ना जो ताल्लुकात बेसिकली तो इसीलिए ख़राब हुए कि जो इंडियन मिलिट्री के लोग हैं तीनों जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और क्योंकि इंडिया ने अपने सारे लोग वहाँ से विड्रॉ कर लिए हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग कर लिए हैं, जिसपे उन्होंने 10 मई डेडलाइन रखी थी। 10 मई डेडलाइन थी, यानी कि सुबह जो डेट आ रही है 10 मई वो डेडलाइन है कि हाँ जी सब लोग निकल जाएं जो इंडियन जिनको कहा गया है, इंडियन फौज के लोगों को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। और अब क्योंकि जो असल चीज़ है कि जी हम प्रोवाइडर हैं आपको किस चीज़ के, डेवलपमेंट असिस्टेंस, हम आपको डेवलपमेंट असिस्टेंस देते हैं। तो आप हमारे वो जो डेवलपमेंट असिस्टेंस लेके हमें आंकड़ों ना, मतलब आंकड़ों मीन्स के हमारे सामने जो है वो ज़्यादा बोलो मत, ठीक है। कहा जाता है कि अभी रिसेंटली इंडिया ने कोई $100 मिलियन के करीब जो है पैसा लगाया, जो कि इंडिया का तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 7-8 अरब रुपये बनता है, लेकिन ओवरऑल तकरीबन $100 मिलियन अब सुनने में ये आ रहा है कि इससे ज़्यादा पैसा जो है वो नॉमिनेट किया, क्या बोलते हैं, एक टर्म बोली जाती है जो मुख्तस किया जाता है, उसको इंग्लिश में मेरी ज़ुबान में वो लफ्ज़ नहीं आ रहा, ईयर मार्क बोलना कि इतना और पैसा भी ईयर मार्क किया जा रहा है ताकि उनको हम कन्विंस कर सकें। और वो कह रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर ने ये भी कहा है कि भाई अब हम जो आप तो ये डेडलॉक आपने तो रोड ब्लॉक्स डाल दिए, लेकिन हम डेवलपमेंट कोऑपरेशन का रास्ता बंद नहीं करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर जो है उसको लेके चलना चाहता है। इंडिया वांट्स टू प्ले विद इट्स ओन सॉफ्ट पावर। अब इंडिया ने क्या किया है, एक तो ये $100 मिलियन की बात की, एक इंडिया ने $500 मिलियन का इनिशिएटिव किया था जिसे रोड, ब्रिजेस और जो कि मालदीव्स का जो कैपिटल है माले उसके इर्द गिर्द, और इसी तरह इंडिया वहाँ पे जो 2 एयरपोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम कर रहा था जो कि दूर दराज कोई थे, और एक एयरपोर्ट की जो कॉस्ट थी वो तकरीबन $130 मिलियन थी, ठीक है जी। और ये लाइन ऑफ क्रेडिट है इंडिया की तरफ से जो दिया जा रहा है। अब क्योंकि इंडिया ने मालदीव्स ने अपना रुख मोड़ लिया चीन की तरफ। अब देखिए ना, ये चीज़ें हैं कि इंडिया क्यों अपनी स्पेस बना लेता है अफगानिस्तान में, इंडिया क्यों अपनी स्पेस बना लेता है नेपाल के अंदर, इंडिया क्यों अपनी स्पेस बना रहा है बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका के अंदर। ये प्रोजेक्ट्स देखें ना, अब उनको पता है कि $500 मिलियन का आप प्रोजेक्ट देते हैं तो देन आप उनका मुंह बंद करेंगे। असल में तो ये दूसरे, अगर हम अपनी वो जिसे कहते हैं ना घर गली मोहल्ले में बैठ के कॉफी पे बैठ के बात कर रहे हो तो क्या है यार, मतलब कीप योर माउथ शट, मतलब वी आर गिविंग यू $500 मिलियन, जैसे हमें दुनिया पैसे देती है पाकिस्तान को, ये $200 मिलियन फलां दे गया। अभी जैसे फ्रांस ने पाकिस्तान को $125 मिलियन दिए, सबसे ज्यादा यूरोप के अंदर। क्यों?
क्योंकि फ्रांस को टेंशन है कि यार ये टीएलपी को जो है ना वो एक मिलिटेंट पार्टी है, इस्लामिक मिलिटेंट पार्टी है जो एंटी फ्रांस राइट्स और नारे लगाते हैं और सारा कुछ करते हैं, तो इसका मुंह बंद करो यार, ये बंद करना ही होता है। तो गवर्नमेंट को कहा है इनको दबाओ। इसी तरह इंडिया अगर ये 130 मिलियन डॉलर के 130 मतलब 260 मिलियन डॉलर के ये 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, एयरपोर्ट के ऊपर 500 मिलियन डॉलर वहां लगा दिए, सड़कें बना दी इधर उधर, ठीक है जी। अभी वो कह रहे हैं कि हमने पेस ऑफ द जो प्रोजेक्ट्स की पेस है उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है जी। वो कहते हैं आप बेशक प्रो चाइना हो जाए लेकिन हम ये करेंगे। मतलब आपने सुना है देयर इज नो फ्री लंच, मतलब ये कैसे मुमकिन है कि आप ये कह रहे नहीं नहीं तुसी थे, आप तो हमसे बात नहीं कर रहे, देखें अब आप वो बदल गए हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। ऐसे कोई करता है? कोई भी नहीं करता, लेकिन इंडिया कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्या इंडिया को बहुत अच्छा है? कोई इंडिया जो है वो उसको कोई वो सबके साथ ऐसे करेगा? नहीं, उनको इंटरेस्ट है भाई। मालदीव्स इज सो इम्पोर्टेंट। आपको समझ नहीं है कि अगर मालदीव्स के अंदर चाइनीज मिलिट्री बेसिस बन जाती हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इंडिया के लिए उसके। एंड देन चीनी तो आपको पता है